बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो भारत हर महाज पर और हर वक्त सकूते ढाका की यादें ताज़ा करके उसका क्रेडिट लेने और पाकिस्तान और बांग्लादेश को दो लख्त करने के हवाले से पाकिस्तान के ज़ख्म ताज़ा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। रिसेंटली आपको याद होगा कि सऊदी अरब के जब आर्मी चीफ अभी कुछ दिन पहले ही भारत गए तो जनरल नरवाने ने उनसे जहां पर मुलाकात की उसके पीछे सरेंडर की जो तस्वीर है सकूते ढाका के हवाले से उसे आवेज़ा किया गया और एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन इस सारे के सारे मामले में पिछले 2 सालों में भारत के हवाले से बांग्लादेश में जो ख़यालात, जो नज़रियात और जो एहसासात पाए जाते थे उन्होंने 180 डिग्री का शिफ्ट लिया है। इस सब के अंदर जो रीसेंट मुस्कान लड़की भारत के अंदर हिजाब पहनने के मामले में एक ताकत और स्ट्रेंथ और बहादुरी का एक सिंबल बनकर पूरी दुनिया के अंदर उभरी, और खैर ये बहादुरी है, ये तालीम के लिए बहादुरी है जिस पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। लेकिन खैर इन चीज़ों पर नोबेल तो नहीं मिला करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे के सारे मामले के बाद अब इसका रद्द अमल बांग्लादेश में बहुत ही सख्त किस्म का सामने आया है। और इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं, गुज़श्ता 2 साल के अंदर ऐसे कौन सी तब्दीलियां आई हैं जिनकी वजह से ये सारे का सारा मामला बना, और ये इतना आप कह सकते हैं कि ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात तो ठीक हो रहे हैं लेकिन भारत के साथ ये ताल्लुकात आए दिन ख़राब हो रहे हैं। पिछले साल जो बांग्लादेश के अंदर कम्यूनल वायलेंस हुई वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है नाज़रीन कराम, अभी की मैं कहानी पर आने से पहले बल्कि आपके सामने कुछ इंडियन मीडिया की मैं रिपोर्ट्स भी चलवाऊंगा। लेकिन इस सब के अंदर ये सारे का सारा मामला चलना शुरू हुआ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी हुकूमत के आने से, और फिर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया। और इसके अंदर ये भी था कि जो हिंदुस्तान के हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, तो उसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया गया कि हिंदुओं के साथ वहाँ पर भी होता है तो उन्हें नेशनलिटी तो मिल सकती है। खैर ये इसे दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हुए, मुसलमान भी बाहर निकले। इस सब के बाद नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश गए, बांग्लादेश का उन्होंने दौरा किया तो उसके अंदर भी इतना बड़ा एहतजाज हुआ कि लोगों की जानें तक चली गईं और लोग जो हैं उन्होंने इस बात का बायकॉट किया कि हमारी हुकूमत नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें क्यों होस्ट कर रही है, और हसीना वाजिद जो हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना। इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के अंदर जो सर्द महरी है वो भी कम होती गई। इमरान खान की हसीना वाजिद से कॉल भी हुई, फिर मुबारकबाद भी एक दूसरे को नेशनल डेज़ पर देने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तान की उनकी मुलाकातें भी हुई। फिर हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश से बहुत सी वीडियोस आईं जिनमें पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है भारत के ख़िलाफ़, और उस वर्ल्ड कप के बाद जैसे ही पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश की टीम से मैच खेलने बांग्लादेश पहुंची तो वहां पर भी ये मामलात हुए, और ऐसा आप कह सकते हैं कि पुरतपाक इस्तकबाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का किया गया जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। बीच में थोड़ी सी इनके कुछ हामियों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की झंडे वाली, लेकिन बाद में बांग्लादेश की आवाम खुद झंडे लेके बाहर निकल गई। इस्तकबाल के लिए उन्होंने मैसेज दिया कि अब जो माजी है उसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ नाज़रीन कराम के हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम हिंदू का इशू है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही अफसोसनाक है दोनों तरफ से। हमने तो न्यूट्रल बात करनी है और हमने तो वो बात करनी है जो कि इस्लामी तालीमात और बेसिक मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी उतरे। और इसमें आप देख लें कि 2021 के अक्टूबर में 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जब दुर्गा पूजा हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पर कुरान पाक को कहीं मूर्ति के नीचे रखा गया। उसके बाद एक वायलेंस हुई जिसके अंदर तकरीबन नाज़रीन कराम 50 से ज़ायद उसके बाद एक पूरी वायलेंस चली और हिंदुओं को अटैक किया गया बांग्लादेश में। और 50 टेम्पल्स जो हैं, 50 मंदिर
उन्हें जला दिया गया। इसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि जो बांग्लादेश के साथ रियासतें हैं भारत की, वहाँ पर मसाजिद को शहीद किया गया और दर्जनों मसाजिद शहीद की गई। उसके बाद फिर इस बांग्लादेश रीजन के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर वायलेंस हुई। तो ये दोनों तरफ से एक ऐसी हवा सी चली हुई है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ पर मुसलमानों को कुछ होता है तो यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही इस पर हमारा बड़ा पक्का एक स्टांस है कि आप देख लें कि वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों के साथ जो मर्ज़ी हो, जो पाकिस्तानी हिंदू लड़कियाँ हैं उनकी इज़्ज़त तो हमारी अपनी इज़्ज़त है, हम तो उसे अपनी इज़्ज़त से बढ़कर उनकी इज़्ज़त का दिफा करने के लिए आगे आएंगे। और हम हमेशा फोर्स कन्वर्जन का कभी कभी इशू उठता है, उसके खिलाफ बात करते हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हक़ में आवाज़ उठाती है, और माइनॉरिटीज़ का दिफा करना हमारे मज़हब की तालीमात भी हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि थोड़ी सी जब आप एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा ही एक अजीब सा और ख़राब सा रुख इख्तियार करते हैं। अब जो मुस्कान का मामला है, उसके बाद जिस तरह से भारतीय रियासतों के अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो तालबात हैं उनके हवाले से रियासती लेवल पर ये कहा जा रहा है कि जी हिजाब को बैन किया जाए। और अभी मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू हेमा मालिनी, ये वही हेमा मालिनी है जो कि अब पहले ड्रीम गर्ल होती थी और अदाकारा थी बड़ी मशहूर, अब वो सियासत के मैदान में हैं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए, और ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का अपना होता है। तो कल को आप तो खुद सिख फैमिली के अंदर आपकी शादी हुई हुई है, तो आप कल को कहेंगे कि जी यूनिफॉर्म के ये जो सिखों की पग है जो कि मैं समझता हूँ उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए और उसका एक अपना मकाम है सिखों के नज़दीक, तो आप तो कल को उसके भी ऊपर भी अटैक करेंगे, कहेंगे ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, वो भी उसी तरह आएँ जिस तरह आम स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि बड़ी ही अलार्मिंग है और इसे कंडेम करना चाहिए जितना ज़्यादा कंडेम हो। लेकिन बांग्लादेश में इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुख्तलिफ आया है। आप ये ओप इंडिया की खबर देख सकते हैं, नॉट अ सिंगल हिंदू वुमन कैन कम आउटसाइड होम वेयरिंग रिलीजियस सिम्बल्स, इस्लामिस्ट इन बांग्लादेश इशू थ्रेट्स वाइल प्रोटेस्टिंग हिजाब बैन इन इंडिया। हिजाब बैन जो है उसके खिलाफ नाज़रीन कराम कर्नाटका इंडिया के अंदर जो हिजाब बैन है उसके खिलाफ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन इन एहतजाजों ने थोड़ा सा मुतशद्दद और एक एक्सट्रीमिस्ट रुख इख्तियार किया जब इस एहतजाजों के अंदर ये क्लियर वार्निंग जारी की गई कि अब कोई हिंदू औरत जो है वो यानी अपना टीका लगा के या सिंदूर लगा कर या कोई भी ऐसा सिंबल जिससे उसकी पहचान हो सके कि ये हिंदू है, और वो अपना रिलीजियस कोई भी ऐसा सिंबल लगा के अगर बाहर निकलती है तो उसके ख़िलाफ़ फिर हम इक़दामात करेंगे। और इस सब के अंदर बड़ी ही अजीब सी चीज़ें नाज़रीन कराम, और ये ढाका के अंदर हुआ है, और इस सब में बांग्लादेशी ट्विटर यूज़र्स जो हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर भी की हैं, और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि ये एहतजाज जो हैं बड़े पैमाने पर निकले। इसमें जुमे की नमाज के बाद भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, और इसमें ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो ऑलरेडी बड़ी तनकीद करता है कि वहाँ पर माइनॉरिटी हिंदूज़ जो हैं वहाँ पर विमेन राइट्स तो उन्हें वैसे ही नहीं दी जा रही, ये हो गया वो हो गया। आप बल्कि ये ABP न्यूज़ जो है इसकी खबर भी देख सकते हैं, फॉर माइनॉरिटी हिंदूज़ ऑफ बांग्लादेश इट्स अ लाइफ ऑफ नॉन सिटीज़न विदाउट ह्यूमन राइट्स, कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं उनकी ज़िंदगी एक नॉन सिटीज़न के तौर पर है और इन्हें किसी किस्म के इंसानी हुकूक हासिल नहीं है। खैर मैं इसमें ये तो समझता हूँ कि लुक हुज़ टॉकिंग, ये बात कौन कर रहा है, वो मीडिया जो कि मुसलमान और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान, आप तादाद देखें कितनी ज़्यादा है भारत के अंदर, उनके साथ जो होता है जिस तरह से वो एक आम शहरी, और उन्हें जगह जगह पर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना पड़ता है, उन्हें अपने पैट्रियटिज़म का सबूत देना पड़ता है, उन्हें बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं मजबूरी समझता हूँ, उन्हें बार बार जिनाह के ख़िलाफ़ बोलना पड़ता है, उन्हें बार बार इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना पड़ता है। किसी हिंदू के ऊपर ये एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि उसे शक की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन इन्हें बार बार अपनी हुब्बुल वतनी का हर तकरीर के अंदर सबूत देना पड़ता है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये कहा गया है कि मज़हब की अलामत जो है वो हिंदू औरतें जो हैं वो उतार कर निकलें, और बांग्लादेश के अंदर अब ये जो मामलात हैं, और अब ज़ाहिर बात है अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया में इसे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने कर देना है, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सट्रीमिज़म तो बहुत कूट कूट कर भरा है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ें जो हैं उन दोनों की मज़म्मत होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, और रिलीजियस फ्रीडम जो है आप एहतजाज ज़रूर करें, और हम भी करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हमने आवाज़ उठाई, लेकिन इस सब के अंदर क्या आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ और उनके मुनाफी है ये बात। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।